आजाद क्रांति सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चेतावनी दी है कि वह गोंदिया जिले में विभिन्न मुद्दों को उठाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। इसमें गोंदिया जिला परिषद में शिक्षा घोटाला, गोंदिया नगर परिषद के माध्यम से शहर में फैली गंदगी, गोंदिया नगर परिषद द्वारा गोंदिया शहर में किए जा रहे अवैध निर्माण जिसमें अस्पताल, मॉल, सिनेमाघर, होटल में फायर सिस्टम, फायर एग्जिट यह शहर विभाग की मंजूरी के अनुसार नहीं है। इसलिए आजाद क्रांति सेना ने विभिन्न मुद्दों को सामने लेके आई है और इस संबंध में नगर परिषद का ध्यान आकर्षित कर रही है और उचित कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई करेगी। महत्वपूर्ण सबसे पहला मुद्दा था गोंदिया जिला परिषद में शिक्षण घोटाले के ऊपर से। जो शिक्षण घोटाला जो चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, वैसा ही एक घोटाला गोंदिया की शिक्षण डिपार्टमेंट में चल रहा है, जो तत्कालीन शिक्षण अधिकारी है महामुनि और उनके दलालों के साथ मिलकर चल रहा है। जो उसके बारे में हमने आज आपको विस्तृत जानकारी दी है कि जो गोंदिया में एसआईटी टीम आकर, मैं चाहता हूं कि सरकार से, और अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसमें मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे गोंदिया में एसआईटी की टीम भेजें और इसकी पूरी जानकारी निकाल के इस पर कार्रवाई करें। इसमें ज्ञानेश्वर डी के शिक्षण संस्था का जो टीचर है, जो ऑलरेडी कहीं और जॉब करता है, लेकिन उसको वहाँ पे स्कूल में दिखा दिया गया जॉब करता है करके, वो कर रहा है, वहाँ पे दिखा दिया गया है। उसका नाम है सुहास उके, और जिसकी बिना किसी भी एक्सपीरियंस के उसको टीचर बता दिया गया है वहाँ पे। नगर परिषद में गंदगी बाबत, गोंदिया नगर परिषद में गंदगी का आलम तो बहुत बेहतर तरीके से है, जिसका कि आपको जानकारी भी और आपने खुद देखे भी है। हर तरफ अभी बरसात आने के बाद में पूरी तरह से वहाँ पे नलियाँ, गलियाँ, नाले सब चौक हो रहे हैं। इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रशासक है उनको इतनी मेरी तरफ से एक वार्निंग है कि 15 दिन के अंदर में अगर आपने कर्मचारियों को टाइट करके किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करते हुए अगर आप सोच रहे हैं कि गोंदिया कर कुछ नहीं करेंगे, तो 15 दिन के बाद इसका मैं आपको बहुत ही अच्छा प्यारा सा तीव्र रिजल्ट दूंगा, जो आपके कार्यालय या फिर निवास स्थान के सामने मिलेगा आपको। सीधा सीधी बात है, वहाँ पे हम उनके घर के सामने में या तो अपने कार्यालय के सामने में कचरा ही फेंकूंगा ले जाके, मैं खुद फेंकूंगा स्वयं। में आजाद क्रांति से चुनाव लड़ाने वाली है आने वाले समय में, जो कि प्रभाग क्रमांक 10, 9, 10, 11, 12, 5 इन जगहों पे चुनाव लड़ेंगे और एक आज़ाद क्रांति सेना के बैनर के नीचे लड़ेंगे। आने वाले समय में जो है रहेगा कि नगराध्यक्ष की जो है डिसीजन जो है, बाकी जो है जो टीम मेंबर है हमारे उनके बैठ के लिया जाएगा। विभाग के अंतर्गत में जो मान्यता दी गई, जिन बिल्डिंगों को मान्यता दी गई है, जिन बिल्डिंगों को, वो है मॉल्स है, थिएटर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि लकी स्टोर जैसी बिल्डिंग है। यहाँ पे किसी भी जगह पे फायर एग्जिट नहीं है, फायर के लिए निकासी नहीं है, अगर आग लगने पर आपको निकलने का रास्ता नहीं है, जिसके बारे में हमने उनसे जानकारी मांगी, जो वो लोग जानकारी दे नहीं रहे हैं। और उसके लिए भी अगर उन्होंने सही तरीके से कार्रवाई नहीं करी तो उसके लिए मैं माननीय न्यायालय से जाके उन सभी जो दोषी कर्मचारी है उन पे उसके मैं कार्रवाई के लिए वहाँ से ऑर्डर लेके आऊँगा। चीज़ ऐसा है कि जो आयुष्मान भारत योजना जो है संपूर्ण भारत में चल रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है कि किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती कि आपके आयुष्मान कार्ड योजना में क्या आपका फंड है और कितना है, और बीमारी के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं जाती। ये एक इतना बड़ा घोटाला है कि जिसके लिए हर हॉस्पिटल वाला तैयार बैठा कि मेरे आयुष्मान योजना की योजना लागू हो। स्थानीय निकाय चुनाव में जो पारदर्शिता के लिए हमने बोले हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में पारदर्शिता करने के लिए हमने सरकार को एक लेटर लिख रहे हैं कि आपको एक SMS के थ्रू, शॉर्टकट में बताना चाहूँगा मैं आपको, एक SMS के थ्रू आप चुनाव को पारदर्शी कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल इंडिया है, महाराष्ट्र में है, पूरे इंडिया में डिजिटल इंडिया का जब चल रहा है, तो उसी डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आप चुनाव को पारदर्शी कर सकते हैं एक SMS के थ्रू। और किस तरह से क्या करना है उसके लिए भी हम सरकार को, चुनाव आयुक्त को और माननीय पंतप्रधान जी को और गृह मंत्री जी को हम निवेदन करके भेजेंगे यहाँ से। इसमें नागेश दुबे ने गोंदिया जिला परिषद में फर्जी शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाया है और SIT टीम के माध्यम से जांच की मांग की है। साथ ही नगर परिषद में कोई भी काम नहीं हो रहा है। बरसात के दिनों में नालियां कचरे से भर गई हैं, कई जगहों पर कचरा गिरा हुआ है। अगर तेज बारिश होती है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर अगले 15 दिनों में शहर में कचरे की सफाई नहीं की गई तो उस जगह का कचरा नगर परिषद के मुख्य अधिकारी के कार्यालय के सामने या उनके घर के सामने फेंका जाएगा। ऐसी चेतावनी आजाद क्रांति संगठन ने नगर परिषद प्रशासन को दी है।